नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ससंजक बल एवं आसंजक बल। देखिए, हम ये जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात सभी पदार्थों में अणु या परमाणु विद्यमान होते हैं। और यदि परमाणुओं के मध्य बल की बात करें तो उस बल को अंतरा परमाणविक बल कहा जाता है। अंतरा परमाणविक बल का हमने विस्तृत एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अंतरा परमाणविक बल होता है पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। और यदि पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल की बात करें तो उसे अंतरा आणविक बल कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो कि पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। और जो अंतरा आणविक बल है वो दो प्रकार के होते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल। कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम अंतरा आणविक बल के प्रकार ही पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ससंजक बल की। तो देखिए दोस्तों, ससंजक बल क्या होता है कि किसी पदार्थ के समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, कि एक जैसे यदि अणु हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम ससंजक बल कहते हैं। कि जैसे जल की बूंद होती है तो उसमें जल के बहुत सारे अणु होते हैं और वो जो अणु आपस में एक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसको हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और वो अंतरा आणविक बल होता है ससंजक बल, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य आपस में बल लग रहा है, समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल लग रहा है, तो उस आणविक बल को हम ससंजक बल कहेंगे। इसके अलावा ससंजक बल के मैं कुछ एग्जांपल्स की और बात करूं कि ससंजक बल के कारण से ही द्रव की बूंद का निर्माण होता है। एक द्रव है और उसकी बूंद बन जाती है, तो बूंद बनने के पीछे रीजन होता है ससंजक बल। इसके अलावा यदि हम बात करें, हमारे पास में जैसे कांच की दो प्लेटें हैं, बड़े कांच के टुकड़े हैं, यदि एक कांच की प्लेट के ऊपर दूसरी कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। अलग करने के लिए हमें एक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वो दो जो हमने कांच की परतों की बात की है, प्लेटों की बात की है, तो वो दोनों आपस में ससंजक बल के कारण से चिपकी हुई रहती है। उन्हें अलग करने के लिए अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य ससंजक बल के उदाहरण की, तो पारे के बारे में चर्चा करते हैं। पारे की जो बूंद होती है वो अन्य पदार्थों की तुलना में बड़े आकार की निर्मित होती है। उसके पीछे रीजन होता है कि पारे के अणुओं के मध्य ससंजक बल ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी वजह से बड़ी बूंद का निर्माण होता है और बूंद को अलग करना भी मुश्किल कार्य होता है। जैसे पारे की बूंद को हम दो बूंदों में तोड़ें, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ें तो मुश्किल कार्य होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि वहां पर ससंजक बल ज्यादा कार्य करता है, ससंजक बल ज्यादा प्रभावी होता है, प्रबल होता है। इस वजह से पारे की बड़ी बूंद को तोड़ना मुश्किल है और बड़ी बूंद बनना ही ससंजक बल का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अंतरा आणविक बल के दूसरे प्रकार की, आसंजक बल क्या होता है। देखिए दोस्तों, आसंजक बल भी एक अंतरा आणविक बल होता है जो दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य काम करता है। कि दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य यदि कोई बल लगता है तो उस अंतरा आणविक बल को आसंजक बल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें यदि, कि जैसे मैं यहां पर बोर्ड पर चौक चला रहा हूं, तो चौक चला रहा हूं तो चौक यहां पर चिपक गई, तो चौक के अणु तथा इस बोर्ड के जो अणु हैं इनके मध्य जो आकर्षण बल काम करता है उसी आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल की वजह से ही ये जो चौक है इस बोर्ड के साथ में चिपकी हुई है। यह आसंजक बल और ससंजक बल
जो हेडिंग यहां पर आप लोग देख रहे हैं वो इसी की बदौलत है, इसी के कारण से ही पॉसिबल है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स की यदि हम यहां पर चर्चा करें, बात करें, आसंजक बल के कौन कौन से उदाहरण हैं तो देख लीजिए, सुन लीजिए। एक एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बता दिया है कि बोर्ड के अणुओं तथा चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। जैसे हम बात करें अन्य एग्जाम्पल की, तो जैसे हम किसी कागज को गोंद से चिपकाते हैं, उसके पीछे रीजन होता है कि गोंद और कागज के अणुओं के मध्य आसंजक बल कार्य करता है और उसी वजह से वो चिपक जाते हैं। आसंजक बल ज्यादा प्रभावी होता है, उस वजह से वो जल्दी चिपक जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य जो भी बल काम करते हैं उन सभी बलों को हम आसंजक बल कहते हैं और वो सभी आसंजक बलों के ही उदाहरण हैं। यहां पर अब मैं इन सब की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल्स यहां पर पुट कर देता हूं, और यदि आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया तो आगे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इन सब को मैं यहां पर अब आप लोगों को समझाते हुए पुट करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अंतरा आणविक बल की। अंतरा आणविक बल, तो देखिए अंतरा आणविक बल क्या होता है कि अणुओं के मध्य, कि पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, अणुओं के मध्य लगने वाला, पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। अंतरा आणविक बल कहलाता है। पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल काम करता है उस बल को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल के प्रकार, अंतरा आणविक बल के प्रकार, अंतरा आणविक बल है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है ससंजक बल। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। देखिए कोहेसिव फोर्स किसे कहा जाएगा, यदि समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल काम करता है तो उसको हम ससंजक बल कहते हैं, ससंजक बल कहा जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल कहलाता है। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे ससंजक बल के कुछ एग्जाम्पल्स की। उदाहरण के लिए देखिए, ससंजक बल के कारण ही, ससंजक बल के कारण ही, ससंजक बल के कारण ही द्रव की बूंद का निर्माण होता है। द्रव की बूंद का निर्माण होता है, द्रव की बूंद बनती है। इसके साथ में आप देखेंगे कि दो कांच की पट्टिकाएं या दो कांच की यदि प्लेटों को यदि आपस में चिपका कर रख दें तो फर्तक करना मुश्किल कार्य होता है। दो संपर्क में रखी
कांच की प्लेटों को फर्तक करना अर्थात अलग करना, फर्तक करना मुश्किल कार्य होता है। मुश्किल कार्य होता है क्योंकि उनके मध्य ससंजक बल कार्य करते हैं, ससंजक बल प्रभावी होते हैं। इसके एक और एग्जाम्पल्स की हम यहां पर बात करें तो हमारे पास में अन्य एग्जाम्पल है कि पारे की बड़ी बूंद का बनना, पारे की बड़ी बूंद के बनने के पीछे रीजन यही है कि यहां पर जो ससंजक बल है वो ज्यादा प्रभावी होता है। इसके साथ में आप देख भी सकते हैं कि पारे की बड़ी जो बूंद होती है उसको छोटी बूंदों में तोड़ना मुश्किल कार्य होता है क्योंकि वहां पर ससंजक बल ज्यादा प्रभावी होता है। कि पारे की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में विभक्त करना मुश्किल कार्य होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल ससंजक बल के। अब हम चर्चा यहां पर करेंगे आसंजक बल की। आसंजक बल क्या होता है और आसंजक बल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो यहां पर हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये तो पहला पार्ट था ससंजक बल। अब दूसरा हम यहां पर प्रकार लेकर चलेंगे आसंजक बल, अधेसिव फोर्स किसे कहा जाता है। कि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल आसंजक बल कहलाता है। आसंजक बल कहलाता है कि दो यदि भिन्न प्रकार के अणु हैं और उन अणुओं के मध्य यदि कोई अंतराण्विक बल काम करता है तो उस अंतराण्विक बल को हम आसंजक बल कहते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो यहां पर इस बोर्ड और चौक के अणुओं के मध्य, बोर्ड एवं चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, बोर्ड एवं चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल ही होता है और उसी वजह से ही ये जो चौक के अणु हैं वो बोर्ड के साथ में चिपके रहते हैं, उसी वजह से ही पॉसिबल है। अन्य एग्जाम्पल की यदि हम बात करें यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो है कि जो जल है वो कांच की सतह को भिगोता है। उसके पीछे रीजन है कि वहां पर ससंजक बल से आसंजक बल ज्यादा प्रभावी होता है, तत्पश्चात जल है वो कांच की सतह को भिगो देता है। तो जल का कांच की सतह को भिगोना, यदि हम जल की किसी बूंद को कांच की सतह पर डालें तो वो जो जल है वो कांच की सतह पर फैल जाता है।
देखिए दो तरीके में आप लोगों को बता दूं कि ये जैसे हमारे पास में कांच की सतह है, इसके ऊपर यदि आप एक पारे की बूंद डालेंगे तो वो इसी बनावट में, इस प्रारूप में रहेगी, और यदि हम इसके ऊपर जल की बूंद डालें तो इस तरीके से फैल जाती है। ये है जल की बूंद, ये यहां पर है पारा, और ये यहां पर है हमारे पास में कांच। तो जल कांच पर फैल जाता है, पारा नहीं फैलता है। यहां पर ससंजक बल ज्यादा, यहां पर आसंजक बल ज्यादा, इसलिए जल है वो कांच को भिगो देता है। इसके साथ में यदि हम अन्य एग्जाम्पल की यदि हम यहां पर चर्चा करें तो हमने आपको अभी बताया था कि गोंद से कागज का चिपकना, गोंद से कागज का चिपकना, गोंद से कागज का चिपकना, दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण से ही गोंद से जो कागज हैं वो चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य ससंजक बल से ज्यादा आसंजक बल कार्य करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।